आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक आधुनिकरण मतलब नया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसा वर्जन है, इसको मैं लेकर आया हूँ और कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे वह देखेंगे। पहले समझें प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, तो जो काम जारी है वह समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कहाँ इसको यूज करेंगे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है पहला जो है यूज ऑफ PCT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करेंगे, तो कंटिन्यूड एक्शन के लिए हम काम करेंगे। जहाँ पर कंटिन्यूड एक्शन होगा वहाँ हम काम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर आता है टेम्पोररी एक्शन, मतलब टेम्पोररी माने अस्थायी कार्य के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, वही प्रेजेंट का। फिर नियरेस्ट फ्यूचर मतलब फिक्स कोई प्रोग्राम है, फिक्स कोई प्लान है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। अब देख रहे हैं इंटेंशन इरादा का, इरादा मतलब कोई इरादा है, क्या इरादा है, उसके लिए जहाँ पर इरादा की बात हो या लाइवहुड का प्रयोग हो, मतलब फीलिंग हो, वहाँ पर हम PCT का प्रयोग करेंगे। फिर आता है सम वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। वह कौन कौन सा वर्ड है, बहुत सा वर्ड है, लेकिन कुछ वर्ड मैंने आपके सामने यह दिखाया रहा हूँ कि पहला है सी जो वर्ड हैं उसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो उसका अर्थ कहीं न कहीं उसके फीलिंग के अनुसार अलग होगा, लेकिन सी में देखना वहाँ पर नहीं होगा। हियर मन होता है सुनना, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस में करेंगे, अगर कंटिन्यूअस में हम प्रयोग करेंगे हियर का, तो वह होता है सुनवाई करना, जहाँ पर हियरिंग कोर्ट संबंधित होती है। इसलिए जो इसका जो वर्ड मीनिंग है उसका यूज कंटिन्यूअस में नहीं होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे है स्मेल सूंघना, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, लाइक, डिसलाइक, लुक, हैट, होप, वांट, सेटिस्फाइड विथ, डिजायर, इट इस ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम कंटिन्यूअस में न कर कर प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में हम करते हैं इसका यूज। अब देखें मैं चल रहा हूँ, यह सब जो 5 जो रूल्स हैं उसका यूज करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखें पहले स्ट्रक्चर देख लें क्या है। कभी लिखा रहता है कि इसका जो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी जो पहचान, जैसे हिंदी की जो पहचान नहीं है, जो प्रेजेंट चल रहा है वह वही उसका प्रेजेंट का टेंस है, जो आने वाला है वो होगा वह फ्यूचर में है, उसमें गागी है नहीं। तो ये पहचान केवल वह आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, क्योंकि जब गागे की यूज करेंगे, जब ताते ती हैं का यूज करेंगे तो वहाँ कन्फ्यूज रहता है। जब तक रूल्स मालूम नहीं है कहाँ यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे, कहाँ पास्ट का करें, कहाँ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट करेंगे, तभी हम कर पाएंगे। अब देखें तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब EJMR होता ही है, आप जानते ही हैं, हमको बताना भी नहीं आपको है, आप जानते हैं EJMR होता है, सिंपल भी सेंटेंस के लिए भी EJMR होता है। फिर वर्ब का मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है उसका 4th फॉर्म लगता है, क्योंकि इसमें ING जुड़ जाती है। और फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना, बस देखना है, वो आ जाएगा, बहुत इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले देखते हैं दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। मिस्टर चौहान इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, मतलब यह देखिएगा, ये नहीं है कि एक कंटिन्यूड काम हो रहा है, ये कहीं न कहीं ये जारी काम है, इसलिए खेल रहा है, तो आदमी कहीं कहीं वो आदमी वे सब खेल रहे हैं। मिस्टर चौहान टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में, यहाँ यह है कि वर्तमान में जो चौहान सर है वह पढ़ा रहे हैं, मतलब ये कि कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, मतलब इस वर्तमान में आज वर्तमान में वो पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि एकदम पूरा कंटिन्यू नहीं लगे रहे हैं, 24 घंटे नहीं लग रहे हैं। हाँ, इस समय वो पढ़ा रहे हैं, मतलब वर्तमान में वो पढ़ा रहे हैं, बीच में हाल्ट भी लेते हैं, लेकिन वो काम मतलब ये है, फीलिंग समझें कि वह मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आजकल वह इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आजकल वो मतलब यह होगा। आई एम लिविंग इन रेंट हाउस, मतलब ये नहीं कि मैं कंटिन्यू घर में रहता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मतलब यह होता है टेम्पोररी एक्शन, यह है टेम्पोररी एक्शन।
ये टेम्प्रोरी एक्शन है। और ये देख रहा कि मैं इस मैंने घर में मैंने किराए घर में रह रहा हूँ, मतलब मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। कहीं से काम कर आया आदमी रह रहा है, मतलब इस समय यानी वर्तमान में वह कोई किराया का घर लेकर उसमें वह रह रहा है। अगर आप भी कहते हैं कि कहाँ रह रहे हैं, मतलब कहाँ रह रहे हैं, तो ये नहीं कि आप वहाँ पर हैं वही हो रहा है, नहीं। इस समय एक मतलब आप कहाँ इस समय व्यवस्थित हैं, कहाँ पर हैं इस समय, तो वही कह रहा है कि वो कहाँ आप कहाँ रह रहे हैं, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब देख रहे हैं आई एम लिविंग इन रेंटेड हाउस, मैं किराए घर में रह रहा हूँ। फिर आप देखें कि कह रहा है कि इन दिनों मैं गीता का अध्ययन कर रहा हूँ। अब कहता है ना कि क्या पढ़ रहे हैं आप, मतलब ये नहीं कि आप एकदम शुरू से लेकर एकदम इस समय पढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आजकल इस समय आप क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या है आई एम रीडिंग द गीता दिस डेज, इन दिनों मैं गीता का अध्ययन कर रहा हूँ। यह इस तरह का बात आएगी तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी जब तक आप फीलिंग नहीं समझेंगे इसका फीलिंग, जब फीलिंग आप समझ लेंगे तब आप सेंटेंस आप बना लेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस होती है वो केवल फीलिंग पर डिपेंड होती है। अब है लिखा है ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, वह आज रात को चेन्नई जा रहा है। अब इसमें जा रहा है, तो यह कहीं न कहीं वह ये नहीं कि एकदम हाँ ये है कि वो फिक्स टाइम है। अब यहाँ देखेंगे यह फिक्स प्लानिंग है, ये फिक्स प्लानिंग है कि आज रात को वह मुंबई जा रहा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर फिक्स प्लानिंग है। अगर आप माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, ये भी प्लानिंग है कि मेरा भाई जो है वह कल आ रहा है, तो यह कहीं न कहीं यह भी फिक्स प्लानिंग है। अब है आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर्स माई बेस्ट फ्रेंड, यह इंटेंशन इरादा है कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सी माई बेस्ट फ्रेंड, यह मेरी इरादा है, मेरी इच्छा है कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। अब कह रहा ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है, ये कहीं न कहीं लाइक हुड है। अब कह रहा सी इज नोइंग वेरी वेल, अब यहाँ पर अगर हम नो का यूज नोइंग करते हैं कंटिन्यूअस में तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। यह इसका यूज करेंगे हम नो का, सी इज नो वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरह से जानती है, मतलब इसका होता है कि वह बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसमें हम नोइंग का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नो है और नो में कभी आईएनजी नहीं लगाते हैं हम, नो में कभी आईएनजी, अगर इसका अर्थ लगाएंगे तो उसका अर्थ दूसरा होगा। तो ये रहा मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मेरे वीडियो देखने के बाद आप शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।